दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की वीडियो में। हम आपको आज एक शार्पी की पावर सप्लाई के बारे में आज बताएंगे। ये शार्पी की पावर सप्लाई है। ये सिम 36 वोल्ट, 12 वोल्ट और 380 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे 380 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है, बहुत पुरानी है, रस्टी है, कहीं पे रखी हुई थी किसी ने निकाल करके। और इसके बारे में हम आपको डिटेल में आज खाली इसका नॉलेज देंगे, आपको कहाँ से क्या रहता है। बहुत बार तो मैं बता चुका हूँ, रिपेयरिंग करके भी बताता हूँ आपको, लेकिन इसमें देखिए क्या क्या डिटेल में आप जाइए। देखिए शार्पी की पावर सप्लाई है और ये जिया में लगती है। बहुत से शार्पी में आती है जो 15R की पावर सप्लाई में आती है ज़्यादा करके। तो इसमें जो मॉसफेट यूज किए हैं, 2 मॉसफेट यहाँ पे यूज होते हैं पीएफसी के लिए। और यहाँ पे देखिए जो 3 आपको सेम मॉसफेट जैसे दिख रहे हैं, मॉसफेट नहीं है, 2 डायोड है इसमें से और एक मॉसफेट है। ये मॉसफेट आता है एसएमपीएस के लिए। यहाँ इसका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। पीएफसी ट्रांसफार्मर देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का है। कैपेसिटर एक ही लगा हुआ है यहाँ पे और पीएफसी वोल्टेज के लिए फ्यूज लगा हुआ है। इसके सर्किट को कैसे चेक करेंगे, आपको कोई भी अगर सप्लाई आए ऐसी और पूरी बंद है तो सबसे पहले आप इसके एसएमपीएस चेक करेंगे। कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज आपको चेक करना है, मेन कंडेंसर है इसके ऊपर वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद में आपको एसएमपीएस की आईसी देखनी है, कौन सी आईसी लगी है। इसमें देखिए 6 पिन की आईसी लगी हुई है। कल हमने एक आईसी सप्लाई करके दिखाई थी आपको, लेकिन फिर से बता देते हैं। ये छोटी सी सप्लाई छोटी सी आईसी है जो 6 पिन की लगी रहती है। ये काफ़ी डैमेज पावर सप्लाई है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह जला हुआ है। ये दोनों मॉसफेट निकाले हुए हैं पीएफसी के। और ये जो ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस था यहाँ बस्ट हो गया था पूरा, तो ये हमने निकाल दिया है। यहाँ पे लगा कुछ भी नहीं लगाया है, खाली आपको अभी दिखा रहे हैं। रेजिस्टेंस लगा के बाद में दिखाते हैं आपको। तो इसकी पीएफसी आईसी जो है वो अलग नंबर की है। एक बार नंबर देख लेते हैं। इसकी जो पीएफसी है, पीएफसी 46 ए आईसी लगी हुई है। लेकिन मैंने 3-4 आईसी का पिंस का नंबर जो डाटा देखा वो सिमिलर लग रहे हैं, तो यहाँ भी ये आईसी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसके जगह पे हम वही आईसी डाल के देखेंगे जो बाकी में डाल रहे हैं। इसका नंबर है L6562, तो उसको हम डाल के इसमें देखने वाले हैं। लेकिन आज हमारे पास आईसी है नहीं तो डालेंगे नहीं आज हम। इन बाकी सब सर्किट के बारे में आपको पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं, जिसे आप आराम से देख सकेंगे। तो सबसे पहले जब पावर सप्लाई आपके पास ऐसी शार्पी की पावर सप्लाई आए पूरी तरह बंद है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर इसका रीज़न क्या है आपको देखना है। यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, 2 फ्यूज़ लगे हैं। ये बड़ा फ्यूज़ जो है, ये बड़ा फ्यूज़ आपको इसके लिए है, पीएफसी वोल्टेज के लिए है। ये नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पीएफसी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा, उसको बाद में आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस फ्यूज़ को देखेंगे। यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ ओपन हुआ है। अगर ये फ्यूज़ ओपन हुआ है तो आगे शॉर्टिंग होने का चांसेस रहता है। फिर एक कैपेसिटर पे आप शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो मॉसफेट आपको चेक करने हैं। पीएफसी मॉसफेट भी है और दूसरी तरफ आपके सब एसएमपीएस के भी मॉसफेट है। एसएमपीएस के लिए एक ही मॉसफेट है, पीएफसी के 2 मॉसफेट है, इनको चेक करना है। अगर शॉर्ट है तो मॉसफेट निकाल के आपको शॉर्टिंग निकालनी है पहले। और ये डायोड है ब्रिज का, ये भी शॉर्ट हो जाने से आपका ये फ्यूज जुड़ जाएगा, तो ये डायोड चेक करना है। और ये कैपेसिटर शॉर्टिंग में ज़्यादा करके ये 2-3 सामान है यहाँ पे जो शॉर्ट होने से आपकी सप्लाई शॉर्ट होती है। कभी कभी ये कैपेसिटर लगे हैं, ये भी शॉर्ट होते हैं, वैसे रेयर में कम शॉर्ट होते हैं। इसमें सब सामान काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। देखिए ट्रांसफार्मर बहुत बड़े साइज़ का है, लाइन कॉइल भी बहुत बड़े साइज़ की है, कैपेसिटर भी अच्छे कंपनीज के लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद शॉर्टिंग हुई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका पूरा जल गया था। ये निकाल दिया है मैंने, मॉसफेट भी दोनों शॉर्ट हो गए थे। उसके बाद एसएमपीएस में आपको आना है। एसएमपीएस सर्किट में जो ड्राइव के लिए आईसी यूज की है, ये 6 पिन की आईसी है 46। ये इसका नंबर है, बहुत ध्यान से देखने से पता चलता है, 56J43A। इसका नंबर इस तरह से है। मैंने क्लीन किया है इसलिए दिख रहा है, तो दिखाई देता है नहीं ये नंबर। और ये आईसी पर जब आप आएंगे तो ये आईसी के ऊपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको इस आईसी के पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चेक करना है। अगर 5 नंबर पिन पे वोल्टेज आ रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर 5 में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप ये आईसी को निकाल के आईसी को चेंज करेंगे। आईसी पे वोल्टेज नहीं आने का 2 ही रीज़न होता है। एक तो कोई रेजिस्टेंस ओपन हो गया हो जो सप्लाई आता है, या फिर आपकी आईसी शॉर्ट होगी, या कोई उसमें रिलेटेड जो ग्राउंड पार्ट्स कोई रहते हैं, जैसे कंडेंसर हो गया या जेनर हो गया, वो जेनर शॉर्ट होगा। परसों हमने एक शार्पी की सप्लाई में आपको दिखाया था कि एक रेजिस्टेंस शॉर्ट मिला था, जिसका लोकेशन था ZD1। वो आईसी उसमें अलग यूज़ की हुई थी ड्राइव के लिए, 2269 थी। और पीएफसी आईसी थी उसमें 6562 L6562A।
और जो 6x62 का सप्लाई पिन था 8 नंबर पिन है। इस आईसी का पीएफसी आईसी का भी सप्लाई पिन नंबर 8 है। तो ये 8 नंबर पीएफसी पे 8 नंबर पे वोल्टेज आप बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले एसएमपीएस आपको करना है, तो एसएमपीएस सप्लाई के पिन नंबर 5 पे आप इसकी सप्लाई चेक करेंगे। इसके 5 पे अगर सप्लाई आपको आप मिल रही है तब आप आगे इसका ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव इसका 6 नंबर पिन से निकलता है और यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। कल हमने एक ऐसी शार्पी की पावर सप्लाई आपको बना के दिखाई थी, अलग थी थोड़ी लेकिन सेम ऐसी ही थी वो भी। तो वहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर लगा है, जो इसका ड्राइव, ये ड्राइव जो जाता है वही सीरीज में लगा है, सीरीज में नहीं है, जो ड्राइव का पिन है वहीं से ये लगा हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर ड्राइव जब हमारा ड्राइव अगर बढ़ जाता है या सप्लाई बढ़ जाती है तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है और अपने ड्राइव को आगे नहीं जाने देता है, जिससे हमारी पावर सप्लाई डैमेज होने से बच जाती है। तो ये ट्रांजिस्टर को निकाल देने से हमारी सप्लाई थ्रू हो जाती है, वो डायरेक्ट ड्राइव पिन पे चली जाती है। और किसी किसी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बेस के ऊपर से ड्राइव दिया है और आउटपुट कलेक्टर या एमीटर से लिया हुआ है, तो ट्रांजिस्टर अगर आप निकालते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट करना पड़ता है आपको देख के। तो आपको चेक करना है कैसे आना है इसका। देखिए इसका ड्राइव जो गया है ड्राइव पिन से ये सीधा गया हुआ है और वो एक पिन से गया है, दूसरे एक ही पिन से कनेक्ट होके और वो आईसी पे चला गया है। और जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो आपके ड्राइव को आगे जाने नहीं देता है। तो ट्रांजिस्टर जैसे चेक करते हैं आप, ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर वो एक साइड वन साइड दिखाता है डायोड के रेंज में, दूसरे साइड नहीं दिखाएगा। बेस जंक्शन से एमीटर और कलेक्टर दोनों आपको एक साइड से दिखाएगा, दूसरे साइड से नहीं दिखाएगा डायोड के रेंज में। तो ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ट्रांजिस्टर को आप निकाल सकते हैं, निकाल के भी चेक कर सकते हैं। और मॉसफेट तो आपको पहले ही बताता हूँ मैं, निकाल के रख दीजिए और ड्राइव चेक कीजिए। अगर ड्राइव परफेक्ट आपका आ रहा है तब मॉसफेट को डालिए। इस मॉसफेट से भी देखिए एक रेजिस्टेंस ग्राउंड रहता है, जैसे हम पार के सप्लाई में दिखाते थे एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है, ये बहुत कम वैल्यू का रहता है, ये 0.15 का रहता है। इसको परफेक्ट वैल्यू का ही रेजिस्टेंस डालें कभी भी। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इस मॉसफेट पे लगा है, वैसे ही दूसरे मॉसफेट के भी गेट से देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ग्राउंड आता है। एसएमडी रेजिस्टेंस था यहाँ पे जला हुआ है, वो यहाँ से यहाँ लगेगा और इसका वैल्यू पॉइंट में ही रहता है। 0.22 अगर आप लगा रहे हैं तो 2 लगाना पड़ेगा। ये 0.12 या 0.15 का ही रेजिस्टेंस रहता है। ये वैल्यू परफेक्ट होना चाहिए। आप अगर वैल्यू बढ़ा के लगा रहे हैं तो आपकी शार्पी की पावर सप्लाई बराबर काम नहीं करेगी, ब्लिंक करेगी, आपकी शार्पी बंद चालू होगी। ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, लोड नहीं लेगा सप्लाई। वैसे तो आप नॉर्मली चेक करेंगे तो सप्लाई बराबर आ जाएगी, लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो बराबर नहीं आएगी। तो इसका विशेष ध्यान दें आप। फिर पीएफसी आईसी पे आ जाते हैं। इसका पीएफसी आईसी का भी पिन नंबर आपको बताया था 8 नंबर सप्लाई है। और इसका जो ड्राइव आता है देखिए कैसे आता है। ये दो ट्रांजिस्टर लगाए हैं, एक ही ड्राइव को 2 ट्रांजिस्टर से डिवाइड करके 2 मॉसफेट लगाए हैं, इसलिए दोनों मॉसफेट को जो सेंस पिन है उसके ऊपर इस ट्रांजिस्टर के थ्रू लिया है। ये ट्रांजिस्टर भी अगर आपके ख़राब हो जाते हैं तो आपका ड्राइव नहीं जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर निकाल के आप देखेंगे, उसके बाद में ड्राइव अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो उसको आपको सेंस पिन पे जोड़ना है। जैसे यहाँ से गया हुआ है वैसे ही सेंस पिन पे इसको पहुँचाना है। ड्राइव जब सेंस पिन पे आ जाएगा उसके बाद आपको मॉसफेट डालना है। और ड्राइव इसमें भी वही लगभग आ रहा है, 2 वोल्ट का ड्राइव आ रहा है। इस आईसी में तो आपने पार में भी देखा होगा 2 वोल्ट का ड्राइव रहता है, इसमें भी 2 वोल्ट के आसपास का ड्राइव आता है सेंस पिन पे। इस सर्किट डिज़ाइन के हिसाब से ड्राइव अलग हो सकता है, लेकिन ड्राइव आना ज़रूरी रहता है। विदाउट ड्राइव या कोई वोल्टेज वहाँ पे नहीं आ रहा है वो तो ये काम नहीं करेगा पीएफसी आपका। और पीएफसी वर्किंग का मतलब ही है कि आपके कंडेंसर के ऊपर वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये 480 के पास आसपास वोल्टेज रहेगा आपका, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 80 तो होना ही चाहिए कम से कम। उससे ज़्यादा रहेगा तो लोड देने के बाद में वो बराबर आ जाता है। तो 10-20 वोल्ट्स का आप केयर ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो आपका कंडेंसर फट जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कंडेंसर क्यों फटता है। ये 450 वोल्ट का कंडेंसर होने के बावजूद, और अगर आप फेस टू फेस होता है तो कंडेंसर नॉर्मली फूटता है, लेकिन इसमें ऐसे भी कंडेंसर फूटते हैं क्योंकि पीएफसी कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है। पीएफसी वोल्टेज ज़्यादा आने से कंडेंसर फटने का डर रहता है, या पीएफसी वोल्टेज ज़्यादा आने से आपका इंजेक्टर सर्किट जो है, ब्लास्टर सर्किट जो इसमें लगा रहता है, लैंप के लिए जो सप्लाई ड्राइव करता है वो ख़राब हो जाता है। शार्पी में ज़्यादा करके देखिए 3 बोर्ड आते हैं। ये इसके लिए एक मदरबोर्ड आता है और एक इंजेक्टर है, ये मेन बोर्ड है। और भी बोर्ड रहता है उसमें, मोटर्स वगैरह का ये सब कनेक्शंस रहता है, लेकिन ये 3 बोर्ड मेन रहते हैं, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ये पावर सप्लाई है जो सबसे ज़्यादा फेलियरिटी पावर सप्लाई की रहती है। अगर आप पावर सप्लाई बनाने सीख लेते हैं तो बाकी सब मैकेनिज्म वगैरह ही है उसमें आप रिपेयर कर सकते हैं। मदरबोर्ड तो ज़्यादा करके लोग रिप्लेस ही करते हैं, उसमें चिप लेवल पे खाली थोड़ा बहुत रेगुलेटर वगैरह चेंज हो सकता है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा रहता नहीं है उसमें। और बेल्ट्स वगैरह उसके ख़राब होते हैं,
कनेक्टर्स ख़राब होते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा इतना प्रॉब्लम उसमें आता नहीं है। पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम मैक्सिमम रहता है। ये डायोड भी अच्छे क्वालिटी का इसमें लगा रहता है। बीच डायोड आप कभी भी, ये ज़्यादा एम्पियर का डायोड रहता है तो सेम टू सेम डायोड नंबर ही देखें और इस टाइप का डायोड इसमें डालें। जो देखिए हीट सिंक से लगा रहता है, पेस्ट लगा के फिटिंग की हुई रहती है, जिससे हीटिंग इसकी कम होती है। प्रीसेट है, प्रीसेट इसमें 3K का लगता है, 302। इसमें आप 202 भी 303 नहीं मिले आपको तो 2K2 आप डाल सकते हैं। ये ऑड वैल्यू है, 302 नहीं रहता है मार्केट में कभी कभी। 3K3 तो वैसे मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो आप 202 डाल सकते हैं। ये प्रीसेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसके वजह से ब्लिंकिंग आती है। लेकिन ये ब्लिंकिंग को कंफर्म करने के लिए ये प्रीसेट है या नहीं, आपको PFC वोल्टेज चेक करना होगा। अगर PFC आपका बराबर आ रहा है उसके बाद ब्लिंकिंग हो रही तो प्रीसेट हो सकता है आपका ख़राब। यहाँ पे देखिए 431 लगा है, ये भी ख़राब हो सकता है। दूसरा ऑटो कपलर यहाँ पे लगा है, ये भी ख़राब हो सकता है। तो जो पार में हम देखते थे ज़्यादा करके ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, वो पार्ट्स आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप PFC वोल्टेज आप चेक करेंगे कि यहाँ PFC बराबर आ रहा है या नहीं। यहाँ PFC वोल्टेज आपको 380 के आसपास होना ही चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे देखना है SMPS में। वैसे SMPS एक बार ऑन हो जाता है तो लाइट ब्लिंक करेगी, लेकिन लाइट आपकी पावर आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर आ जाएगा आपको कम ज़्यादा। तो पावर आने के बाद फिर आप PFC सर्किट चेक करें। PFC बराबर होने के बाद भी ब्लिंकिंग हो रही तो SMPS में आप प्रीसेट वगैरह चेक कर सकते हैं, ऑटो कपलर 431 या 431 से रिलेटेड पार्ट्स। और इसमें भी उसी तरह से फीडबैक दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में से। ये जो ट्रांसफार्मर लगा है इसमें से देखिए जो वाइंडिंग एक सप्लाई के लिए यूज की है, जो मॉस्फेट पे चला जाता है, और दूसरी जो वाइंडिंग है 2 पिन की, वहाँ से इसका फीडबैक लिया हुआ है। ये देखिए 2 इसके 3 पिन दिए हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर सप्लाई लिया हुआ है यहाँ से, और सप्लाई चला गया है मॉस्फेट के सेंटर पिन को। मॉस्फेट यहाँ लगा है इसका, ये मॉस्फेट की सप्लाई है। और उसके बाद में जो 2 पिन दिए हैं ग्राउंड करके, और यहाँ देखिए एक डायोड और एक रेजिस्टेंस लगा के फीडबैक गया है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 है, उसकी सीरीज में एक डायोड है, और डायोड लगा के ये आगे चला गया है। कैपेसिटर है वहाँ पे छोटा सा, जो आप देखते हैं IC के पास कंडेंसर लगे हैं, वैसे यहाँ पे 2 कंडेंसर लगे हैं। एक कंडेंसर जो लगा रहता है, यहाँ 2 फीडबैक तैयार होते हैं। एक फीडबैक PFC IC को चला जाएगा, और दूसरा फीडबैक आपका SMPS IC को आएगा। इसके 5 नंबर पे ही वो सब ड्राइव आता है, जो यहाँ से निकलता है। यहाँ से वोल्टेज जो निकलता है, स्टार्ट वोल्टेज जो यहाँ पे IC को आता है 5 नंबर पे। उसके बाद यही फीडबैक इस पे कंटिन्यू करने के लिए 5 नंबर पे वही सप्लाई आ जाती है। एक्चुअली ये फीडबैक है, एक सप्लाई ही है। यहाँ से AC वोल्टेज आता है डायोड के थ्रू DC होके एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद कैपेसिटर फिल्टर के लिए लगा के दोनों IC को आ जाते हैं ड्राइव। उसके बाद IC कंटिन्यू काम करना चालू कर देती है। जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलता है तब तक IC आपकी खाली स्टार्ट देती है। वो स्टार्ट ऐसा रहता है कि ब्लिंकिंग जो आप देखते हैं वोल्टेज अप डाउन आता है, इसलिए सप्लाई जो आपकी ब्लिंक करती है अप डाउन होने की वजह से करती है। जब सप्लाई रेगुलेट बराबर आ जाता है, रेगुलेशन काम करना चालू कर देती है IC बराबर, तो उसके बाद आपका सब सप्लाई स्टेबल आ जाता है आउटपुट। तो इस तरह से आपके पास SRP की पावर सप्लाई आए तो रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको और कुछ बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।